प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हम सब बहुत सी बार अपनी ज़िंदगी में प्रभु से प्रार्थना करते हैं जबकि हम कुछ न कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं। हर एक इंसान के अंदर इच्छाएं हैं और इच्छाओं को वो पूरी करने की कोशिश करता है, और जब वो कुछ करना चाहता है जो उससे हो नहीं रहा तो फिर वो प्रार्थना करता है। और ज़्यादातर हम देखते हैं बहुत से लोग सोने से पहले प्रार्थना करते हैं, बहुत से लोग सुबह उठते ही प्रार्थना करते हैं। कई लोग हैं जब उन्हें जब कुछ चाहिए हो तो उसी वक्त प्रार्थना करते हैं। और अगर हम एनालाइज करें कि हम सब अपनी ज़िंदगी में प्रभु से किस लिए प्रार्थना करते हैं, तो ज़्यादातर हम देखते हैं वो दुनिया की किसी न किसी चीज़ के बारे में होती है। अगर एग्ज़ाम्स आएँ तो बच्चा और उसके माँ बाप प्रार्थना करते हैं कि ये इम्तिहान सही तरीके से दे सके, इसके नंबर अच्छे आए। अगर कोई घर में बीमार है तो इंसान तो खुद प्रार्थना करता है, उसके नज़दीकी भी प्रार्थना करते हैं कि उसका रोग दूर हो जाए। कंपनी में हम कोशिश करते हैं कि हमारी तरक्की हो, इसलिए इंसान प्रार्थना करता है। उसे लगता है कि जो उसके जूनियर्स हैं उनकी प्रमोशन हो रही है, उनकी नहीं हो रही। प्रभु से इंसान प्रार्थना करता है कि मेरी भी प्रमोशन हो। घर में बच्चे जो बड़े होते हैं तो माँ बाप प्रार्थना करते हैं इनकी शादी हो जाए। जिनकी शादी होगी प्रार्थना करते हैं हमारा परिवार बढ़े। और फिर साथ में आजकल के समय में तरह तरह के तरीके हैं उन लोगों की जो कुछ सामान बेचना चाहते हैं कि हमें लगे कि उस सामान के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। तो एडवर्टीज़मेंट इस किस्म की आती है। और बच्चे होंगे तो अगर कार्टून देख रहे हैं, कुछ और बच्चों के शो देख रहे हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ आएंगे ऐसे खिलौने जिनसे बच्चों को लगेगा इनके बगैर तो मैं खुश ही नहीं रह सकता, मुझे चाहिए। और ऐसे ही बड़ों के लिए भी वही होता है, वो खिलौने नहीं और किस्म की चीज़ें दिखती हैं कि ये गैजेट होनी ज़रूरी है, ये साबुन बहुत अच्छा है, कपड़े बड़े अच्छी तरीके से साफ़ करेगा, ये टूथपेस्ट बहुत बढ़िया है, अलग अलग किस्म की एडवर्टीज़मेंट, ताकि हम लोग वो चीज़ें लेने की कोशिश करें। और फिर इंसान अगर कुछ ले नहीं पाता तो प्रभु से यही प्रार्थना करता है कि उसे वो मिले। तो प्रार्थना किस किस्म की होनी चाहिए ये महापुरुष हमें समझाते रहे हैं। हम लोग खुशकिस्मत हैं कि संत दर्शन सिंह जी महाराज जो जानते थे कि हम सब किस पहलू से गुजर रहे हैं, जो जानते थे कि अंदर से हम सही हैं, अच्छे हैं, लेकिन वो अच्छाई बाहर आ नहीं रही क्योंकि मन का जो कंट्रोल है हमारे ऊपर वो बहुत ज़्यादा है। वो जानते थे कि हम चीज़ें करते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि क्या कर रहे हैं। हम सोचते हैं हम बहुत ठीक कर रहे हैं, लेकिन समझ सही ना होने के कारण जो समय हमें पिता परमेश्वर ने दिया है इस शरीर में होने का, उस समय का हम फ़ायदा उठा नहीं रहे। तो रूहानियत के बहुत से पहलू, इंसानियत के बहुत से पहलू, हमें ज़िंदगी जीनी कैसे चाहिए उसके बहुत से पहलू
संत दर्शन सिंह जी महाराज ने अपने शेरों में, गज़लों में खोले हैं, दिखाए हैं, ताकि हम सब माया के जाल में फंसे हुए हैं, हमें रास्ता मिले, हम जानें कि इस धरती पर हमने करना क्या है, हमारी समझ सही हो। क्योंकि वो जानते थे कि अगर हमारी समझ सही हो गई तो हमारे विचार सही होंगे, विचार सही हो गए तो बोल सही होंगे, बोल सही हुए तो हमारे कार्य सही होंगे। लेकिन अगर हमारी समझ सही नहीं रही तो फिर विचार भी सही नहीं होंगे, बोल भी सही नहीं होंगे, कार्य भी सही नहीं होंगे। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने ज़िंदगी कैसे जीनी है इस पर बहुत कुछ कहा है, अलग अलग एरियाज़ को बड़ा खोल खोल के समझाया है, ताकि हम अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से जी सकें। ज़्यादातर हम सब यही सोचते हैं कि जो हम इंद्रियों के ज़रिए ग्रहण कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, और जो बाकी इंद्रियां हैं उनके ज़रिए जो भी हम अपने अंदर अनुभव करते हैं वही सही है। भूल जाते हैं कि इसके आगे भी कुछ और है, ये भी भूल जाते हैं कि इस धरती जिस पर हम जी रहे हैं, जिसकी हमें जानकारी दिन ब दिन और मिलती जा रही है, कि सिर्फ ये धरती ही नहीं, जहाँ इसके आगे और भी हैं, और यहाँ इस धरती पर इस अवस्था में होते हुए जिसमें कि ये मानव चोला हमें मिला हुआ है, हम असलियत की जानकारी पा सकते हैं। तो ये समझ जब इंसान को आती है तभी वो सही तरीके की ज़िंदगी जीने के लायक होता है। इच्छाएं, डिज़ायर्स हर एक के अंदर हमारा मन पैदा करता रहता है, कभी एक किस्म की इच्छा, कभी दूसरे किस्म की इच्छा, कभी लगता है ये चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है, ये हमारे पास चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है, और उन्हीं चीज़ों को पूरी करते करते हमारी ज़िंदगी गुजर जाती है। तो प्रार्थना हम किस किस्म की करें, किस किस्म की चाहत हमारे अंदर हो, इंसान को रियल में चाहिए क्या? अच्छे कपड़े, अच्छा मकान, अच्छा खाना, कि इसके आगे कुछ और भी है? ये बार बार महापुरुष जब भी आए हमें समझाते चले आए हैं, उनके वचनों के ज़रिए हम असलियत की जानकारी को समझ सकते हैं। और संत दर्शन सिंह जी महाराज ने पहलू बड़ा खोल के समझाया कि जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम मांगते हैं प्रभु से, तो हमें क्या मांगना चाहिए, ताकि हमें एक ब्लूप्रिंट मिले कि हम भी अपनी ज़िंदगी उस किस्म की ज़िंदगी बनाएं जिसके ज़रिए, जिस मकसद से हम यहाँ भेजे गए हैं, वो मकसद हमारा पूरा हो। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज की एक गज़ल जो कि सब प्रार्थना के ऊपर बेस्ड है कि इंसान मांगे तो क्या मांगे, उसकी चाहत क्या होनी चाहिए, वो मैं आज लेना चाहूँगा ताकि हमारी समझ
बेहतर हो और हम अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ते चले जाएं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज यहाँ फरमा रहे हैं कि कहूँ कैसे क्या खुदा चाहता हूँ, करम की तेरे इंतहा चाहता हूँ। तो अगर इस वर्स को हम समझने की कोशिश करें तो एक तरीके से जैसे ऐसे समझा जा सकता है कि पिता परमेश्वर से ये प्रार्थना हो रही है कि हे प्रभु, मैं कैसे कहूँ कि मैं चाहता क्या हूँ। बहुत सी मेरी चाहते हैं, शारीरिक रूप की चाहत है, मन की चाहते हैं, इमोशनल रिलेशनशिप चाहते हैं, फाइनेंशियल चाहते हैं, तरह तरह की चाहते हैं। बोलते हैं ये भी मेरे लिए ठीक हो जाए, शरीर भी ठीक हो, आमदन भी ज़्यादा हो, घर में तनाव भी ना हो, सब जगह सुख चैन हो। अब मैं कहूँ कैसे कि मैं चाहता क्या हूँ, क्योंकि मैं तो हर वक्त मांगते ही रहता हूँ, मुझे ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। मगर जब मैं सोचता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ तो मैं इस नतीजे पर पहुँचता हूँ कि कर्म की तेरे इंतहा चाहता हूँ, कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आपके कर्म, आपकी मेहरबानी जो कभी ख़त्म ना हो, जिसका कभी अंत ना हो, तो वही चाहिए। अगर आप मेहरबान हो गए हैं पिता परमेश्वर, तो मेरी सारी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। आपने सृष्टि रची, आपका ये खेल है, हर एक चीज़ आपके भाने में होती है, आपकी रज़ा में होती है। तो हे पिता परमेश्वर, अपनी दया मेहर मुझ पर हर पल हर क्षण करते रहिएगा। आपकी मेहरबानी, आपका करम, वो कभी उसका अंत ना हो, कि प्रभु देने वाले हैं, उनके ज़रिए हमें सब कुछ मिलेगा, उनके ज़रिए हम सब कुछ पाएंगे। तो यहाँ पर संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि हम जब प्रभु से कुछ मांगते हैं तो हमें मांगना क्या चाहिए। जिसने पिता परमेश्वर की मेहरबानियाँ सदा सदा के लिए पा लीं, उसने सब कुछ पा लिया। उसकी सेहत भी ठीक रहेगी, उसके लिए चीज़ें भी ठीक होंगी, क्योंकि सब कुछ तो पिता परमेश्वर की देन है। इस नतीजे तक हम सबको पहुंचना है। हम ना दुनिया की ये छोटी छोटी चीज़ें मांगते रहते हैं और जो देने वाला है उसको हम भूल जाते हैं, उनकी देनों में ही ज़िंदगी गुजार देते हैं। इसको अगर एक और तरीके से समझने की कोशिश करें तो ये प्रार्थना एक शिष्य की अपनी सद्गुरु से हो रही है। उसे मालूम है कि उनके सद्गुरु प्रभु से अलग नहीं। प्रभु को तो शारीरिक रूप में हम देख नहीं पाते, जान नहीं पाते। प्रभु से जब मांगते हैं कुछ तो पता नहीं लगता तीर हवा में चला दिया, वहाँ पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा, प्रभु हमारी सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे, कि हमने जब बात करी उस वक्त प्रभु पता नहीं क्या कर रहे थे। तो एक शिष्य जो अपने सद्गुरु से उसे मौका मिलता है तो प्रार्थना करने का, तो उसको बहुत तसल्ली होती है। तसल्ली होती है कि जो मैं कहना चाह रहा था, मैंने जहाँ पहुँचाना था वहाँ पहुँच गई बात मेरी। तो इस शेर को इस लहज़ में भी समझा जा सकता है कि एक शिष्य
अपने सदगुरु से कह रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रही कि मैं आपसे क्या मांगूं, आपके ज़रिए क्या मांगूं। तो अगर आपकी नज़र करम, आपके दया दृष्टि, आपकी ग्रेस हर समय मुझ पर बनी रहे, तो फिर मेरी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। एक शिष्य जानता है कि उसका सद्गुरु उसकी बेहतरी चाहता है। एक शिष्य जानता है कि उसका सद्गुरु यहाँ इसीलिए भेजा गया है ताकि वो शिष्य अपनी मंजिल तक पहुँच पाए। और फिर एक सच्चा शिष्य बाहर की चीज़ें मांगने की कोशिश नहीं करता। उसको मालूम है कि बाहर में की दुनिया की ऊंच नीच कर्मों के लिहाज से हमारी ज़िंदगी में आएगी। उसको एक ही लगन है, और वो लगन है आत्मा का मिलाप परमात्मा से कराने की। एक सच्चे शिष्य को मालूम है कि ये जो मानव चोला दिया गया है, ये हमें 84 लाख जिया जून से छुटकारा पाने के लिए दिया गया। उसके अंदर हर समय यही कशिश रहती है कि मैं अपनी मंजिल तक पहुंचूं, मेरी आत्मा का मिलाप परमात्मा से हो। और वो सद्गुरु से हर समय यही मांगता है कि जिस मकसद से प्रभु ने मुझे ये मानव चोला दिया है, वो मकसद पूरा हो, मैं 84 लाख जिया जून से छुटकारा पा सकूं, मेरी आत्मा का मिलाप परमात्मा में हो जाए। और वो कब होगा? जब सद्गुरु की दया मेहर होगी, ये दिव्य चक्षु खुलेगा, नाम की देन मिलेगी, शब्द के साथ हम जुड़ेंगे, और फिर उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हुए हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तभी जाकर हम कदम उस ओर उठाएंगे जिस ओर उठाने के लिए प्रभु ने हमें यहाँ भेजा है। तो ये प्रार्थना एक शिष्य की अपने सद्गुरु की ओर कि आपकी नज़र करम हर समय हम पर हो, आपकी दया दृष्टि हो, आपके बताए हुए रास्ते पर हम चल पाए। नहीं तो बाहर की दुनिया का, मन का असर इतना गहरा है कि ये मौका जो बड़ी भागों से हमें मिला है, बड़ी मुश्किलों से मिला है, वो कहीं पर बर्बाद ना हो जाए।